नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज एक नई अपडेट लेकर आपके सामने आई हूं श्रद्धा मर्डर केस पर। आजकल मैं श्रद्धा मर्डर केस पर क्यों बातें करती हूं, कुछ लोगों ने ऐसा कमेंट भी किया, क्योंकि एक इंसान जिसका नाम है आफ्ताब अमीन पूनावाला, उसने बड़ी ही शातिर तरीके से अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल किया और उसके 35 टुकड़े कर दिए और 6 महीने तक उसी घर में रहा जिस घर में उसने कत्ल किया। और ऐसी वारदातों को अगर हम छोड़ दें, हम अपनी बातें सामने ना रखें, तो कुछ भी नहीं होगा और ऐसे बहुत सारे आफ्ताब अमीन पूनावाला पैदा हो जाएंगे। हम लड़कियों को, इनफैक्ट लड़कों को, बहुत सतर्क रहना चाहिए। ऐसे केसेस पहली बार नहीं हुए हैं। 7 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले हुए हैं और उसके नतीजे, किसी में उम्र कैद की सजा हुई है, तो किसी में सजाए मौत हुई है, तो किसी में बाइज्जत बरी कर दिया गया, तो किसी में इस केस को इतना खींचा गया कि उस केस का एंड ही नहीं आया और अभी तक उस केस पर सुनवाई ही होती रहती है। माफी चाहती हूं, आज पहली बार मेरा हाथ बहुत शेक कर रहा है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से शायद वीडियो को थोड़ा शेक मिले, तो भी मैं यहाँ पर रख रही हूँ। प्लीज बी वेयर, थोड़ा सा बेयर विथ मी। हाँ, तो आज जो मैं आप तक अपडेट लेकर आई हूं वो ये है कि शातिर अमीन पूनावाला आफ्ताब ने जेल में रहते हुए जेल के ऑफिसर्स को ये कहा है कि मुझे एक बुक चाहिए, एक नॉवेल चाहिए, इंडियन रेलवे बाजार, वो बुक चाहिए और उसे शतरंज चाहिए। उसे शतरंज खेलना बहुत पसंद है, इसलिए उसे शतरंज चाहिए। ये उसने मांगे रखी। पहली बात तो ऐसी मांगे एक मुजरिम के मुंह से जब आती है तो बहुत खौफ वाली बात होती है, क्योंकि इतने गंदे वारदात करने के बाद ऐसे लोगों को इतनी हिम्मत होती है कि वो जेलर से और वो जो लोग होते हैं, जो पुलिस ऑफिसर हैं, उनके तक ऐसी रिक्वेस्ट रखते हैं। और आपको मैं और एक अपडेट दे दूं, बहुत ही गंभीर अपडेट ये है। आफ्ताब अमीन पूनावाला ने पूरी शिद्दत से पुलिस वालों को खुले दिल से चैलेंज करते हुए ये कहा कि आप ढूंढ के दिखाओ कि मैंने किस औजार से श्रद्धा को मारा है और उसका कत्ल करने के बाद उसके टुकड़े किए हैं। वो आरी हो या वो औजार कोई बड़ा चाकू हो, आपको मैं चैलेंज करता हूं खुले दिल से, आप उस आरी को या उस औजार को जिससे मैंने टुकड़े किए उसे ढूंढ के दिखाइए। यानी कि यहां पर बहुत ज्यादा क्लियर हो चुका है कि उस इंसान ने ये सब कुछ गुस्से में नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के साथ किया है। तो अगर यहां पर ये सारी वारदात करने के बाद एक लड़का उसी घर में 6 महीने रहता है, वो छुपता नहीं है, वो भागता नहीं है, क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वो इस कदर साइको है, इस कदर उसके अंदर वो चीज भरी हुई है जिसको षड्यंत्र कहा जाता है। वो ऐसा षड्यंत्र प्लेयर है जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को पूरी तरीके से बोतल में उतार कर उसके साथ धोखा करके उसको हिमाचल प्रदेश ले जाकर, पहले तो उसको मन था कि उसे उस पहाड़ी से फेंक दे ताकि उस पर निशाना, यानी कि उसके ऊपर किसी को शक कम हो, लेकिन वहां की भीड़, वहां का जो एनवायरनमेंट था, जहां पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा थी, जहां पर बहुत सारे ट्रैवलर्स थे, टूरिस्ट थे, जिसके सामने वो ये सब नहीं कर पाया,
जिसकी वजह से उसने अपना प्लान चेंज करा और उसकी मुलाकात बद्री से हुई। बद्री के साथ बात करी। बद्री के साथ बात करने के बाद उसने वापस से श्रद्धा को बोतल में उतारा, उसे मनाया और उसके साथ दिल्ली आया। मुंबई ना जाकर दिल्ली आने का फैसला करवाया और वहां पर 15 तारीख को शिफ्ट हुआ, जहां पर बद्री रहता था। उसके आसपास ही बद्री ने उसे एक घर दिलवाया, क्योंकि उस दौरान वो बद्री के साथ बात करते करते काफी चीजें आसपास की देखने लगा। उसको पता चल गया कि वहां से मेहरौली जंगल कितना दूर है, वहां से अगर उसके टुकड़ों को, उस श्रद्धा के टुकड़ों को अगर वो फेंकना चाहे तो कितना समय लग सकता है, कहां से किस कदर जाना चाहिए। ये सारी प्लानिंग उसने महज 8 दिन में कर डाली और वो 15 तारीख को शिफ्ट होता है उस घर में जहां पर कत्ल किया उसने श्रद्धा का और उसके टुकड़े करे बेदर्दी से। और उसके बाद उसने उसे फेंका मेहरौली के जंगल में, जैसे उसने प्लान किया था। यहां पर ये सारी बातें बहुत ही ज्यादा पुष्टि के साथ पूरी तरीके से सामने आ चुकी है कि उसने षड्यंत्र किया है। तो कितनी देरी लगेगी और इस चीज को साबित करने में? यहां साबित तो हो ही चुका है, यहां साबित हो चुका है। और वो इतना शातिर है कि पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट, जहां पर दिल की धड़कनों से, दिमाग से लोग जो सोच रहे हैं वो उस टेस्ट के दौरान सब कुछ सामने आ जाता है। लोगों के मुंह से सच्चाई निकल जाती है, लेकिन ये इतना शातिर है कि इसको वो ड्रग दिया जाता है, उसको वो दवाई दी जाती है कि वो उस नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट में सारी चीजें सच्चाई सामने रखे। बट उसका दृढ़ निश्चय और वो कितना मजबूत होगा कि उसने वही कहा जो उसने होश में रहकर कहा। उसके ऊपर पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट का कोई उतना फर्क नहीं दिखाई दिया, कोई ऐसा करिश्मा नहीं हुआ जिसकी वजह से हम ये कह सके कि नार्को टेस्ट की वजह से पूरी चीजें सामने आ गई। उसने वही कहा जो उसने होश में रहकर कहा था। इनफैक्ट अब वो सारी चीजें बयां कर चुका है, अपने मुंह से वो चीजों को चैलेंज कर रहा है पुलिस को कि आप वो औजार ढूंढ के दिखाइए जिस औजार से मैंने टुकड़े किए हैं। अब किस बात की देरी है? एक जजमेंट को अब कितनी देरी हो सकती है? इतना सब कुछ जब क्लियर हो चुका है तो अब किस बात का आपको इंतजार है? मैं पूछती हूं अदालत से, मैं पूछती हूं जजेस से, कब होगी सुनवाई, कब उसे सजाए मौत मिलेगी? क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है अभी हाल ही में कि राजीव गांधी के ऊपर जो मनुष्य बॉम्ब लेकर जो वो लड़कियों ने और जो उस गैंग ने राजीव गांधी जी के साथ किया, यानी कि मनुष्य बॉम्ब बनकर उनको ब्लास्ट कर दिया, इतनी गंदी मौत दी उनको। उस लोगों को जब उम्र कैद की सजा मिली और अब पता चल रहा है कि कुछ दिन पहले उनको छोड़ दिया गया, तो ऐसी कैसी उम्र कैद कि ऐसे गंदे घिनौने कारनामे करने के बाद एक वक्त पर उन लोगों को छोड़ दिया जाए। काफी लोग ये कहेंगे अरे उसने तो पूरी जिंदगी वहां काट ली, अब उन्हें छोड़ देंगे तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि वो इंसान को बहुत गंदी तरीके से मार कर आपने पूरी तरह से झंझोर दिया, जिस पूरे विश्व को, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राजीव गांधी को, जो कि बहुत उम्दा मुख्यमंत्री थे। ये सोनिया गांधी टाइप्स, ये मनमोहन सिंह टाइप्स नहीं थे, वो एक बहुत ही सच्चे मुख्यमंत्री थे। उनको खत्म कर दिया गया और उन लोगों को छोड़ दिया गया। तो क्या यही हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, हमारे गवर्नमेंट, हमारे कानून के? शायद इसीलिए ये जो मुजरिम है वो ऐसे कत्ल करते हैं, ऐसी वारदातें करते हैं और उनको ये बहुत अच्छे से पता होता है कि इतने दिनों तक सुनवाई चलेगी कि कोर्ट थक जाएगा और फाइनली जब कोई सबूत नहीं उनके सामने आएंगे, इसे बाइज्जत बरी कर दी जाएगी या फिर उन्हें 14 साल की सजा दे दी जाएगी या फिर उन्हें उम्र कैद बोला जाएगा, लेकिन कुछ वक्त के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा।
मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है। ऐसा कानून है हमारे देश का, जिसकी वजह से ऐसे मुजरिम बार बार ऐसी वारदातें करते हैं। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। कहा जाता है कि ऐसे केसेस में सजाए मौत तभी मिल सकती है जब रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम मिलता है। तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम है ये, इट इज आफ्ताब अमीन पूनावाला। जब इतनी गंदी हरकत करने के बावजूद 6 महीने उसी घर में रहता है, छाती ठोक कर वहीं बैठा रहता है, और यही नहीं, उसी फ्रिज में से पानी, दूध सब कुछ निकाल के उसकी एक गर्लफ्रेंड को वापस उधर ही बुलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध भी करता है, उसके साथ इमोशनल भी रहता है। और उस लड़की का कहना है कि बीइंग साइकियाट्रिस्ट वो ये नहीं समझ पाई कि ये लड़का इतनी गंदी वारदात कर चुका है। उसे ये समझ नहीं आया। इनफैक्ट उसने ये कहा कि हमेशा आफ्ताब उसके लिए केयरिंग रहा है। तो जहां पर इस इंसान की बात करे जाए, वो इतना शातिर है कि उसने एक गर्लफ्रेंड बनाई जो कि साइकियाट्रिस्ट है। और मैं जहां तक समझ पाती हूं, क्योंकि एक साइकोलॉजी स्टूडेंट मैं भी हूं, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने आप को टेस्ट करना चाहता था कि अगर वो साइकियाट्रिस्ट के सामने अगर जाए तो अपनी ये कातिल वाली जो रियल रूप है उसे कैसे बचा सकता है, कैसे उसे छुपा सकता है, कैसे कॉन्फिडेंटली बात कर सकता है। और उसने वो किया है। आप अग्री करते हो कि नहीं मेरी इस बात पर, वो जरूर अपने कमेंट पर बताइएगा कि मेरे को ये लगता है कि उसने जानबूझकर एक साइकियाट्रिस्ट गर्लफ्रेंड के साथ इसीलिए संबंध बनाए ताकि उसे ये समझ में आए कि ये इतना ड्रीडफुल, इतना हीनियस एक क्राइम करने के बावजूद, और वो भी उस घर में जहां पर टुकड़े पड़े हुए हैं, श्रद्धा के टुकड़े पड़े हुए हैं, बट वो आराम से उस गर्लफ्रेंड को बुलाता है, उसके लिए चाय कॉफी बनाता है, उसके साथ शारीरिक संबंध रखता है, उसके साथ बात करता है, उसके लिए केयरिंग रहता है, और किसी को कुछ समझ नहीं आता। ये खुद उसने अपने आप को टेस्ट करा है, जिसमें वो पास हो गया और हम फेल हो गए। ऐसे लोगों को सजाए मौत मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को खत्म कर देना चाहिए। ये रूल बनना चाहिए। और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की बात करते हो, इससे ज्यादा रेयर क्या हो सकता है। बहुत सारे केसेस सुने। इसने तो क्या नाम है, जैकब, आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जैकब, उसकी पूरी लाइव क्राइम देखी उसने। उसकी सर्च हिस्ट्री को बताया गया कि उसने वो पूरा लाइव क्राइम देखा और उससे पूरी तरीके से सहमत होकर उसने अपने प्लानिंग्स करे। वो किस तरीके का शातिर है आप अंडरस्टैंड करो। अब ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। आई रिक्वेस्ट टू द दिल्ली पुलिस, मैं दिल्ली पुलिस से ये दरख्वास्त करती हूं कि बहुत जल्दी इस केस को सुनवाई, फाइनल सुनवाई मिले, और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कि इस इंसान ने शातिरपन अपने पूरे षड्यंत्र से श्रद्धा का मर्डर किया है और उसके इतने टुकड़े करके महरौली के जंगल में और पता नहीं कहां कहां उसने फेंके हैं। उस इंसान को सजाए मौत मिलनी चाहिए। एंड ताज्जुब की बात है, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स अभी तक पूरी तरह से सामने नहीं आई है या फिर हमारे सामने नहीं लाई गई है। जहां तक पता चला है कि जो हड्डियां बरामद हुई थी महरौली के जंगल से, 12-13 हड्डियां बरामद हुई थी, वो इंसान की हड्डियां हैं। लेकिन वो श्रद्धा की है या नहीं अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है, उसके बाद पता चलेगा। आई डोंट नो क्यों इतना समय लिया जा रहा है। डीएनए टेस्ट तुरंत से करना चाहिए। इन सब चीजों को फास्ट ट्रैक बेसिस पे करना चाहिए, बट आई डोंट अंडरस्टैंड इतना समय क्यों लिया जा रहा है। दूसरा कि इस इंसान को कोई भी तरीके से रियलाइज नहीं हो रहा है कि उसने क्या क्राइम किया है, और वो बिंदास अपने उसी तरीके से इंग्लिश में बात कर रहा है, अपनी सारी फुटानी दिखा रहा है। वो मांगे कर रहा है कि उसे शतरंज चाहिए, उसे नॉवेल चाहिए। वो पूछ रहा है कि एनसीडी के क्या रिजल्ट्स आए हैं, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। पॉलिटिक्स में वो इंटरेस्ट दिखा रहा है। तिहाड़ जेल में बैठकर तुम साले कमीने ये सब दिखा रहे हो, तुमको क्या समझ में आ रहा है। हाँ, मैं मानती हूं कि हमारा कानून इतना कमजोर हो चुका है कि इतने गंदे गंदे लोग बाहर घूम रहे हैं जिसने कत्ल किया है, तो उसमें से तुम भी एक हो।
लेकिन कसम है हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत की, ऐसे कितने भी केसेस आएंगे उस पे मैं बोलना बंद नहीं करूंगी। मैं हर चीज बोलूंगी जो बोलनी चाहिए हर एक जनता को, लेकिन शायद बहुत लोग चुप है। सिर्फ जस्टिस को SSR एंड दिशा लिखने से जस्टिस नहीं मिलेगा। आप अपने तरीके से सामने आइए, क्योंकि अगर मैं ये सब बोल रही हूं ना तो उसमें भी दम चाहिए। मुझे डर नहीं लगता है कि मेरे पास कोई आ जाएगा या मेरा मर्डर हो जाएगा। इसके लिए जिगरा चाहिए। तो अगर एक भूमिका ऐसी हो सकती है तो हजारों हो सकती है, करोड़ों हो सकती है, और हमें होना चाहिए। इसी के साथ आज मैं इस बात को खत्म कर रही हूं। जैसे ही कोई अपडेट मिलेंगी आप तक मैं जरूर पहुंचाऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद। वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। हल्ला बोल करते रहिए और इतने कमीने लोगों को, इतने जलील लोगों को सजा देने के लिए अपनी आवाज बुलंद करते रहिए। जय, धन्यवाद। लव यू ऑल, टेक केयर।